नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश सरकार में सहयोगी हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं, उनके बेटे ने नीतीश कुमार से गठबंधन अलग कर लिया है और इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे जो कि संतोष कुमार सुमन नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर उन्होंने जो मीडिया में बोला है, उन्होंने कहा कि देखिए, आने वाले चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार का काम चल रहा था और जिस तरह से पार्टियों के गठबंधन की चर्चा चल रही थी, ये हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि जो हमारी पार्टी है उसका विलय कर दिया जाए। अब ये हमें मंजूर नहीं है। आखिरकार सवाल ये भी उठ रहा है कि जीतन राम मांझी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई वो जो है ये देखते हैं कि आगे आने वाला चुनाव उसमें लाभ हानि क्या होगा, ऐसे समय में क्या इनका इस्तीफा देना, इनके उस महागठबंधन से बाहर होना, क्या ये नीतीश सरकार के लिए खतरा है? तो आपको बता दूं, हालांकि ये जो इनकी सीटें हैं कुल मिलाकर के इनके 4 विधायक थे, तो सीट 164 कुल मिलाकर है, जबकि यहां बहुमत का आंकड़ा जो है 122 है। तो आप समझ सकते हैं कि 122 बहुमत के लिए बिहार विधानसभा में जरूरत है विधायकों की, जबकि ये जो महागठबंधन है आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीआईएम और इन सबको मिलाकर के 4 अगर इसमें से विधायक कम हो भी जाएंगे तो भी 160 विधायक अभी भी नीतीश और जो लालू यादव गठबंधन है यानी आरजेडी, जेडीयू, इस गठबंधन को पूरा बहुमत है, यानी सरकार के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी ये इस्तीफा क्यों दिया गया, इसको लेकर आपको बता दूं, असल में हो क्या रहा है। एक तो इन्होंने जो 23 जून को महागठबंधन की एक रैली रखी है, उसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम ये जो शामिल हो रही हैं। खबर हालांकि ये है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस रैली में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, यानी जो इनकी मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग में, महागठबंधन की मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो नीतीश बाबू ने मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में पहले भी ये कहकर टाल दी गई थी कि जो राहुल गांधी हैं वो विदेश यात्रा पर गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब मैं अकेले कैसे आऊँगा, जब राहुल जी आएंगे तभी आएंगे। लेकिन अभी भी जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे इस इनकी मीटिंग में आ जाएं, लेकिन राहुल गांधी के आने की कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है, यानी वो एक दूरी बना करके चल रहे हैं। कल को यदि कोई बात हो, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत हो, तो राहुल गांधी ये कह सकें कि भाई ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया था, मैंने थोड़ा ही किया था। तो इस रणनीति पे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस बिहार विधानसभा की जो सीटें हैं इसमें भले ही कोई बड़ा चमत्कार ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, और एक तरह से इस फाइट में वो ये दिखाना चाहती है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियों में छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी की हम, ऐसे लोगों को ये लगने लगा है कि उनकी कोई सुनेगा नहीं, और इसीलिए समय रहते ये अपना अपना अस्तित्व तलाश रही हैं। इसी में जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार ये शायद तय कर लिया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, और ये पहली बार नहीं है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से ये पलटी मारी है। आपको बताएं, ये 2019 में लोकसभा चुनाव जब लड़े थे तो जीतन राम मांझी ये गठबंधन के साथ लड़े थे, इनको 3 सीटें दी गई थी कोटे के हिसाब से गठबंधन में, लेकिन ये एक भी सीट नहीं जीते। उसके बाद 2020 में ये विधानसभा का चुनाव आता है, फिर ये एनडीए के साथ आ जाते हैं, तब इनको 4 सीटें दी गई थी और चारों इन्होंने जीती, यानी बीजेपी के साथ आए तो जीत गए, महागठबंधन के साथ थे तो ये हार गए। 2022 में नीतीश कुमार ने जब एनडीए का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ से अलग होकर इन्होंने जो है आरजेडी का दामन थामा, तो फिर से इन्होंने एनडीए छोड़ दिया और नीतीश के साथ गए तो बेटे को मंत्री पद दिला दिया। 4 विधायक कुल है, लेकिन मंत्री पद इन्होंने ले लिया, और अब जो है बेटा संतोष कुमार सुमन इस्तीफा देकर अलग हो गया है। तो अंदर की बातें ये हैं कि इनको लग गया कि बिहार में ना तो विधानसभा में 2025 में जो चुनाव होंगे तब
आरजेडी जेडी गठबंधन जो है, ये महागठबंधन, इसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पुल गिरने की घटना हुई है, जिस तरह से जो नकली शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, इस सब को लेकर जनता आक्रोशित है। और आपको बता दूं कि ये पहले वाला बिहार नहीं है। हालांकि जातिगत चीजें वहां चलती हैं, भ्रष्टाचार कितना भी हो, अपराध कितना भी हो, जब चुनाव आएंगे तो लोग अपनी अपनी जाति की बात ढूंढते हैं और जातिगत आंकड़ों को समेटने के लिए ही सीटों का बंटवारा होता है, और ये सारी पार्टी करती हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने शायद ये समझ लिया कि आने वाला समय भाजपा का है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिखाई देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो आज नहीं तो कल या तो गठबंधन में रहेंगे, चाहे तो वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश का साथ छोड़कर गए हैं, चाहे उनके साथ थोड़े ही लोग हों, लेकिन अपनी जाति के लोगों को तो वो कुशवाहा वोट तो दिला ही देंगे, और इसलिए वो भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसी में आपको बता दूं, उनके साथ जो पशुपति पारस हैं वो भी एनडीए के साथ हैं। और इसमें आपको बता दूं, महादलित और आदिवासी, ये जो दो वोट है आदिवासियों की और महादलितों की, ये जीतन राम के साथ हैं, और जीतन राम मांझी ये वोट बीजेपी को दिला सकते हैं, एनडीए को दिला सकते हैं। तो अभी कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए हैं, और ये भी जो अंदर की चीजें आप देख रहे हैं कि अभी जो आक्रोश अंदर अंदर पनप रहा है, इसमें अभी कुछ होना नहीं है। जैसा मैंने कहा 160 सीटें ऑलरेडी है और 122 का बहुमत है, तो बहुत ज्यादा सीटें हैं। लेकिन यहां होने वाला क्या है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस लालू परिवार पर हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला है, फिर जो आईआरसीटीसी घोटाला है, अब तो जो ये पुल गिरा है अभी अभी गंगा जी में, इसको लेकर भी पटना की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डल चुकी है। इस पर भी भ्रष्टाचार की जांच होगी कि जब एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बन ही गलत रहा था, तो गिरना तो था ही, इसका मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता था कि जो कंपनी को ठेका दिया गया है वो पहले भी गिर चुका है, फिर से जो बना रहा है फिर भी गलत बना रहा है, तो फिर इसको बनाने की इजाजत क्यों दी? क्या इसमें मुख्यमंत्री का कोई हाथ था? मुख्यमंत्री को कोई कमीशन मिला? ये सब प्रश्नों के उत्तर कोर्ट में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीतीश बाबू के भी फंसने के चांस यहां दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी तेजस्वी यादव फंसे ही हुए हैं, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, वो पहले से ही फंसे हुए हैं। और अब यह माना जा रहा है कि कभी भी अगर ईडी और सीबीआई ने सख्ती की तो ये तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ये अगर जेल गए तो फिर समझ लीजिए कि जो आरजेडी है उसको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। और इस कंडीशन में सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो नीतीश बाबू भी बाहर रहने नहीं है, क्योंकि अगर ईडी ने कार्रवाई की, जैसा कि अभी कोर्ट में आदेश हुआ है कि इसके भ्रष्टाचार की जांच हो, सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, जैसे ही पुल के घोटाले का भेद खुलेगा तो जो सूत्र हैं या जो कानून के जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका दावा है कि नीतीश कुमार भी इसमें जेल जा सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री की है। तो कुल मिलाकर के जब नीतीश कुमार जी के ऊपर ये आरोप लगेंगे, उनसे पूछताछ होगी, और अगर आरोप सिद्ध होते हैं और कोई पैसे की बरामदगी हुई तो आप जानते ही हैं ईडी को तो बड़ा सख्त कानून है, जेल में जाएंगे। और उस कंडीशन में ये सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो हो सकता है कि चुनाव हो जाएं, और चुनाव हो जाएंगे तो उसकी तैयारी पहले से करना जरूरी है। इसीलिए जीतन राम मांझी ने ये कदम उठाया है, ऐसा कहा जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव तो है ही है, और उस 2024 के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये महागठबंधन के नाम पर जो मीटिंग बुला रहे हैं, पहले पोस्टपोन कर दी गई, फिर वो 23 को रखी गई, और अब 23 में भी एक फिर से पेच फंसा हुआ है कि उन्होंने केजरीवाल जी को भी बुलाया है, आम आदमी पार्टी के, दूसरी तरफ राहुल गांधी को इनवाइट किया है। तो सवाल यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर केजरीवाल, जो कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की हमेशा बात करते रहे, उनके साथ, और जो कांग्रेस केजरीवाल को यह कहती रही है कि इनकी राजनीति से हमें दूरी बना के रखना है, एक दूसरे को गाली देते रहे, क्या वो एक मंच पर
ये बैठकर तय करेंगे कि 2024 के चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये संभव नहीं दिखाई देता। तो कुल मिलाकर मीटिंग होने से पहले ही फ्लॉप होती ज्यादा दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी नेताओं का आह्वान किया था, कांग्रेस से भी आह्वान किया था, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल की महारैली से दूरी बना ली। इससे पता लगता है कि केजरीवाल से सभी पार्टियां दूरी बनाए रखना चाहती हैं। अब केजरीवाल जी इस मीटिंग में आते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन पूरी तरह फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और इसीलिए जीतन राम मांझी हो या बाकी और क्षेत्रीय दल हो, वो अब अपना अपना किनारा ढूंढ रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन महाफूट वाला दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एनडीए मजबूत संगठन दिखाई दे रहा है। तो कोई भी थोड़ी बहुत बुद्धि रखने वाला राजनीतिक दल का नेता डूबती नाव में कभी भी सवार होना नहीं चाहेगा। और यही जीतन राम मांझी के बेटे ने किया है। संतोष कुमार सुमन ने समय रहते इस्तीफा दे दिया है। अब अगला कदम हालांकि उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एनडीए के साथ फिर से मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि ये तय हो जाएगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कितनी सीटों से लड़ेगा, तो ये देखा जाएगा। बहरहाल जो मूड है वो तो दिखाई देता है कि एनडीए के साथ ये वापस आएंगे। और बिहार में जो जनता का मूड है और जो भ्रष्टाचार की चीजें खुलकर आ रही हैं, इसमें तो ये लग रहा है कि जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें इस समय, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 30 सीटें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ले ही जाएगा। इसीलिए बाकी क्षेत्रीय दल भी अपनी जगह तलाश रहे हैं और उनकी मंशा यह है कि जिस तरह से यहां लोकसभा के साथ साथ अगर विधानसभा का चुनाव भी होता है तो कम से कम उनकी भूमिका उसमें पहले से ही क्लियर हो जाए। तो ये नीतीश बाबू के लिए एक खतरे की घंटी है और उनका गठबंधन करने का जो सपना है वो भी चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम।